Welcome in the fifth part of database. Welcome in the third lecture of database management system. ये कोर्स है CS403 जिसमें आप पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द डेटाबेस क्या है और कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस क्या। मैं हूं अमीना जाहिद और आप सुन रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। बात है डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या हो। पहली लाइन में है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब है कि डेटाबेस को एक स्टैंडर्ड के साथ बनाया जाए। स्टैंडर्ड से बनाने का फायदा ये हो उसको आसानी से हम डेवलप कर सकते हैं और एक दफा जब वो स्टैंडर्ड बन गया तो दोबारा वो डेटाबेस बनाएंगे जब हम, तो वो हमारे लिए इजी होगा उसको दोबारा से डेवलप। सेकेंडली बताया अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है और उसको कुछ एडिशनल ऐड करना है तो पहले से प्री डिफाइन उसका स्टैंडर्ड होगा तो वो उसके लिए आसानी से बन जाए। और जो डेटाबेस स्टैंडर्ड पे बनी हुई नहीं होती तो इट्स हार्ड एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उसको जरूर स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क करने से टेक्निकल स्टाफ को ये फायदा होता है कि उन्होंने वो स्टैंडर्ड सीखा हुआ होता है और अगर हमें नया किसी कंपनी को स्टाफ हायर करना पड़े तो वो उसके ऊपर इजीली वर्क कर सकता है। और डेटा बेस का स्टैंडर्ड जो है वो जिसने प्रपोज किया है बनाया है ANSI स्पार्क ने। कौन से ईयर में? इन 1975 में बनाया है, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यूज हो। 3 लेवल स्कीमा जो है उसका बेनिफिट ये है, सबसे हमारे पास नंबर्स ऑफ यूजर्स होते हैं जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्रोच करना होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को सिर्फ गर्ज होगी कि वो अपना सिर्फ रिजल्ट का एरिया दे। तो इस तरह 3 लेवल जो आर्किटेक्चर है वो हमें अलाउ कर कि हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के उस डाटा को क्या करें, अलग करें और उसी तरह उसका जो है हम स्ट्रक्चर डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आपने देखा होगा इस तरह हम डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करते हैं। सबसे पहले 3 लेवल स्कीमा जो है उसमें इस डाटा को एक्सटर्नली इसी तरह से हम देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनली इसी फॉर्मेट के ऊपर क्या होता है आपका स्टोर होता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है हमें इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हाइड करने में भी यूजफुल होता है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड जो है वो इसको यूज ना। तो इसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि जिस फॉर्मेट में यूजर को चाहिए अगर उस फॉर्मेट में डेटा नहीं, we can create a change to a specific external view of that user and the internal detail remain unchanged। तो उसका एक्सटर्नल व्यू हम चेंज करेंगे, इंटरनल जो है वो डिटेल चेंज नहीं हो। हमारे पास इस तरह से 3 लेवल्स हैं इसके। इंटरनल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है और थर्ड है हमारे पास एक्सटर्नल लेवल। अगर हमने स्टोरेज को चेंज करना है जो कि डिस्क में डाटा आपका स्टोर है तो 3 लेवल आर्किटेक्चर में ना उसका जो कंसेप्चुअल लेवल है और ना इंटरनल लेवल, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों लेवल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि फॉर्मेट में सिर्फ एक्सटर्नल जो है आपका लेवल उसी में चेंज करते हैं। 3 लेवल आर्किटेक्चर में सबसे पहले यूजर होता है जो कि एक्सटर्नल लेवल होता है, उसके बाद वो कंसेप्चुअल स्कीमा को पहुंचता है, फिर इंटरनल स्कीमा में और फिर क्या बनती है आपकी डेटाबेस। नेक्स्ट है हमारा द आर्किटेक्चर्स। द स्कीमा उसे कहते हैं कि डेटाबेस को में डाटा को स्टोर करने का एक मेथड या एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्कीमा कहते हैं या मेटा डाटा भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का डाटा, उसका नाम, फादर नेम, ये सारा सेव करते हैं तो मींस ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, तो ये आपका स्कीमा। तो डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करने के डिफरेंट स्कीमा होते हैं। स्कीमा मींस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। इंटरनल लेवल स्कीमा को हम कोर ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर, क्योंकि इसकी सारी इनर जो डिटेल होती है वो इसी डेटाबेस में इंटरनल लेवल में सेव होती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट जो है उसमें कौन से एट्रीब्यूट उसके ऐड कर, मीन्स कि उसके नाम, फादर नाम, कौन से ग्रेड्स थे, ये सारे स्टोर हम इंटरनल में करते हैं। और दीज डिटेल गिव अस द इंटरनल स्कीमा एंड आर कॉल्ड द इंटेंशन। ये जो इंटरनली डाटा सेव किया जाता है आपका इंटरनल स्कीमा में, इसे हम इंटेंशन कहते हैं। और इंटेंशन जो है आपकी क्या होती है, परमानेंट होती है। और इंटरनल स्कीमा में ही डाटा सेव करते हुए हाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रह ना जाए ताकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस भी देखें। डेटाबेस हैज बीन डिफाइंड देन इट इज अनडिजायरेबल टू। अगर डेटाबेस इंटरनल में बन गया इंटरनल स्कीमा में तो फिर उसको चेंज करना जो है बहुत मुश्किल का। उसको चेंज करने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। एक्सटेंशन जो इंटरनल स्कीमा में पहले से रूल्स बने हुए हैं उनको यूज करते हुए एक्सटेंशन बनाई जाती है और वो इम्प्लीमेंट करके और आप अपना डाटा को चेंज कर एक्सटेंशन लगा दी जाती है। एक्सटेंशन का मतलब है उसके साइड पे की पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं जो कि दोबारा इंटेंशन में ऐड कर दिए जाते हैं और ये एक्सटेंशन जो है वो रूल्स के मुताबिक होती है।
नेक्स्ट है इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर हम डेटाबेस के डिफरेंट लेवल्स में चेंज करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज मेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर। जब हम किसी भी डेटाबेस में चेंज तो उसको बहुत एहतियात से करना और इसमें डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनकी अटेंशन की जरूरत। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सटेंशन ऐड की है तो उसकी वजह से तो सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड में चेंज आएगा, लेकिन अगर आपने इंटरनल लेवल में कोई गलती की है और आपको चेंज करना है तो उसका इफेक्ट पूरे जो रिकॉर्ड है, स्टोर रिकॉर्ड है उसके ऊपर। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो सिंगल रिकॉर्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंशन भी अगर गलत होती है तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको, अगर कोई मिसहैप हो जाता है या फिर सेम मैग्नीट्यूड जो आपने इंटेंशन में लिखी है, इंटेंशन का मतलब पहले से जो डाटा, इंटेंशन का मतलब है जो पहले से डाटा स्टोर्ड है, अगर उसमें उस जैसी अगर आपने लिख लिया है डाटा या फिर कोई मिसहैप हो जाता है तो तब भी उस एक्सटेंशन को दोबारा अंडू करना मुश्किल है। चेंज इन द एक्सटेंशन इन द डेटाबेस इज वेरी वेरी हार्ड टू अंडू। आपका कोई डाटा मिसहैप हो या फिर कोई डाटा जो है वो ऑलरेडी इंटेंशन में, तो इस केस में एक्सटेंशन को अंडू करने की यानी कि दोबारा बैक करने की फैसिलिटी, तो जिसकी वजह से जो है डेटाबेस में बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते। आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू आप लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसेप्चुअल लर्न।